हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। ये एक इंस्पिरेशनल पैराग्राफ है और साथ ही आप इसके थ्रू सीख सकते हैं न्यू वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही रीडिंग स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हैं। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। पैराग्राफ का टाइटल है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ट्रांसफॉर्म मीन्स किसी चीज को बदलना। योर लाइफ अपने जीवन को बदलिए। हैबिट्स टू लीव बिहाइंड, हैबिट्स होती है आदतें जो कि हमको बिहाइंड मीन्स पीछे छोड़ देनी चाहिए, या कह सकते हैं कि जो आदतें हमको अब बदल देनी चाहिए। अपनी लाइफ को सुधारिए, उसको बदलिए और कुछ आदतों को पीछे छोड़ दीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कर दीजिए। Success often requires us not just to build new habits, कॉमा है। सक्सेस यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, सफलता ऑफन अक्सर, रिक्वायर्स। अब यहाँ लिखा गया है रिक्वायर्स अस, दैट मीन्स समथिंग दैट इज नेसेसरी विच वी शुड डू, जो हमें रिक्वायरमेंट है करने की, आवश्यकता है करने की। नॉट जस्ट टू बिल्ड न्यू हैबिट्स, न केवल नई नई आदतों को डेवलप करना, नई आदतें बनाना, बिल्डअप करना, बट टू शेड। शेड मीन्स छोड़ना, लेकिन छोड़ना ओल्ड वंस, पुरानी आदतें, दैट होल्ड अस बैक, जो कि हमें पीछे की ओर धकेलती हैं या पीछे खींचती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। और ये एक फ्रेज है, होल्ड अस बैक, जो हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, पीछे की तरफ खींचती हैं। पूरी लाइन का मीनिंग हुआ सफलता के लिए अक्सर हमें न केवल नई आदतें बनाने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन पुरानी आदतों को छोड़ने की भी आवश्यकता होती है जो हमको पीछे की ओर धकेलती हैं या पीछे की ओर खींचती हैं। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, एस या ई एस जुड़ा के यहाँ वर्ब में। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, सक्सेस रिक्वायर्स, और ऑफन जो है यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब। द कंफर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, द सेफ्टी ऑफ स्टेइंग विद इन योर कंफर्ट जोन। अभी भी कॉमा है, सेंटेंस चल रहा है, पहले इतना कर लेते हैं। कंफर्ट मीन्स सुविधा, जिसमें हम सुविधा महसूस करते हैं, कंफर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये नाउन है, इसका मतलब होता है कि आज जो चीजें की जा सकती है उसको कल पर टालना, टालमटोल करना। सो ये तो नाउन फॉर्म है। और अगर हम वर्ब की तरह यूज करें तो हम कह सकते हैं कि वी प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स फॉर टुमारो। यहाँ है प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि टाल मटोल करने में, आज का काम कल के लिए छोड़ने में, डिले करने में जो सुविधा होती है, आराम होता है। सेफ्टी ऑफ स्टेइंग विद इन योर कंफर्ट जोन, और कंफर्ट जोन वो सुविधा का क्षेत्र है जहाँ पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके बाहर निकलने में हमको एफर्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन, सपोज अगर हम हिंदी बोलने में बहुत ही कंफर्टेबल हैं और हमको इंग्लिश सीखना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा, तो ही हमें सुधार आ पाएगा। अगर हम अपने कंफर्ट जोन में ही घिरे रहेंगे, सो मुश्किल है सुधार आना। सो यहाँ पे वही बताया गया है, कंफर्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, सेफ्टी ऑफ स्टेइंग विद इन योर कंफर्ट जोन, एंड द ईज ऑफ ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर सर्कमस्टेंसेस। ईज मीन्स सरलता, आसानी, लैक ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ब्लेमिंग, दोष डालना अदर्स, दूसरों के ऊपर, फॉर योर सर्कमस्टेंसेस, अपनी परिस्थितियों का दूसरों को ब्लेम करना, उसके लिए खुद उसकी जिम्मेदारी न लेना, अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना, इसमें जो आसानी होती है। दीज फेमिलियर कंपेनियंस मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड। फेमिलियर मीन्स परिचित, जाने पहचाने, और कंपेनियंस होता है दोस्त या मित्र। सो ऐसे जाने पहचाने परिचित दोस्त या मित्र जिनकी आदतें बन जाते हैं, मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड, उनको पीछे छोड़ देना चाहिए। सो यही कहा गया है कि टाल मटोल करने में जो सुविधा है, अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष डालने में जो आसानी होती है, और अपने ही सुविधा क्षेत्र में, सुरक्षित क्षेत्र में रहने में जो हमको कंफर्ट महसूस होता है, इन सभी परिचित साथियों को तो पीछे छोड़ देना चाहिए। तभी हम तरक्की कर पाएंगे, या प्रोग्रेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी लीव ऑल दीज थिंग्स बिहाइंड। Equally destructive is the habit of comparing yourself to others. Equally means बराबर रूप से,
डिस्ट्रक्टिव है विनाशकारी, जो कि नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करती है। इक्वली डिस्ट्रक्टिव, बराबर तरीके से विनाशकारी है आदत, इज द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग, तुलना करना, योरसेल्फ, खुद की, दूसरों के साथ, टू अदर्स, विच ओनली सर्व्स टू डिम योर ओन लाइट। ठीक है, ये एक फ्रेज है, डिमिंग योर ओन लाइट मीन्स अपनी खुद की जो रोशनी है उसको धूमिल करना, उसको कम करना। यहाँ पे जो लाइट है वो मेटाफर की तरह यूज किया गया है, एक रूपक की तरह, जिसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस या एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा विश्वास। सो बराबर रूप से विनाशकारी एक ऐसी आदत भी है जिसमें हम अपने आप की तुलना करते हैं दूसरों के साथ। और इससे होता क्या है, इट ओनली सर्व्स टू डिम योर ओन लाइट, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, एंड डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर यूनिक जर्नी। और ये एक वर्ब है, इसका मतलब है कि ध्यान हटाना किसी चीज से, तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपका ध्यान हटा सकती है आपकी खुद की जो ये अनोखी यात्रा है, सफलता की तरफ आपकी यात्रा, या अपने जो आत्म सुधार है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जो आपकी यात्रा है, उससे आपको भटका सकती है। सो दोबारा पढ़ लेते हैं ये वाली लाइन। इक्वली डिस्ट्रक्टिव इज द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, विच ओनली सर्व्स टू डिम योर ओन लाइट एंड डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर यूनिक जर्नी। खुद की तुलना जब हम दूसरों के साथ करते हैं और ऐसी आदत होती है, सो ये उतनी ही विनाशकारी है, जो आपकी खुद की रोशनी को कम कर देती है, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उसको कम कर देती है, साथ ही आगे बढ़ने की जो आपकी ये अनोखी यात्रा है, उससे भी आपका ध्यान भटका सकती है। द टेंडेंसी टू सीक परफेक्शन बिफोर टेकिंग एक्शन पैरालाइजेस प्रोग्रेस। टेंडेंसी है हमारी प्रवृत्ति, बेंट ऑफ माइंड, सीक मीन्स ढूंढना, और परफेक्शन ये नाउन है, इसका मतलब है बिना दोष के, विदाउट एनी फॉल्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट और विदाउट एनी फॉल्ट। सो ये जो टेंडेंसी होती है, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि उसको पूर्णता प्राप्त करनी है, और वो भी कब, बिफोर टेकिंग एक्शन, बिना कोई काम को शुरू करने से पहले ही जो मन बनाया है कि मुझे ये काम पूरी तरीके से परफेक्ट रूप से करना है, लेकिन एक्शन ही शुरू नहीं किया। सो क्या होता है इससे, इट पैरालाइजेस प्रोग्रेस, जो भी प्रगति होती है जो भी, वो पैरालाइज हो जाती है। यहाँ पे इसका मीनिंग है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। पैरालाइजेस मीन्स टू मेक समबडी और समथिंग अनेबल टू वर्क इन अ नॉर्मल वे। सो अगर हम कोई काम शुरू किए बिना ही सिर्फ ये सोचते रहे कि काम तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो इसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, वो बिल्कुल या पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पहले हमको कोई एक्शन करना है, शुरू तो करना है, और तब धीरे धीरे उसमें जो भी कमियां आएंगी उनको सुधारते हुए आगे बढ़ना है। सो पहले ही परफेक्शन की डिमांड खुद से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो प्रोग्रेस है उस पर असर पड़ सकता है नेगेटिव तरीके से। वाइल द अर्ज टू प्लीज एवरीवन डाइल्यूट्स योर फोकस एंड ड्रेन्स योर एनर्जी। एक और हैबिट की बात की गई है, अर्ज मीन्स चाहत, प्लीज संतुष्ट करना, एवरीवन सभी लोगों को, और यहाँ पे भी डाइल्यूट्स का मतलब हुआ कि वो कमजोर कर देती है आपके फोकस को, आपके ध्यान को, एंड ड्रेन्स योर एनर्जी, जो भी आप में ऊर्जा है, शक्ति है, उसको भी ड्रेन कर देती है, उसको बिल्कुल खत्म कर देती है। इस आदत से भी हमको छुटकारा पाना है। वी कैन नॉट प्लीज एवरीबडी, सब लोगों को खुश करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अर्ज अगर होती है किसी भी व्यक्ति में कि वो सबको खुश करेगा, अगर सब खुश होंगे तो ही वो काम करना शुरू करेगा, सो वन शुड नॉट गो अहेड विद दिस हैबिट। इस आदत से भी छुटकारा पाना ही बेहतर होगा। सो यहाँ लाइंस में बताया गया है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ही पूर्णता की तलाश, इसकी जो ह्यूमंस में प्रवृत्ति होती है, ये प्रगति को, हमारे प्रोग्रेस को, प्रगति पर असर डालती है, रुकावट डालती है, और जो हर किसी को खुश करने की चाहत होती है वो हमारे ध्यान को भी कमजोर कर देती है, साथ ही हमारी ऊर्जा को भी खत्म कर देती है। परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अबैंडन द हैबिट ऑफ डाउटिंग योरसेल्फ। यहाँ पे परहैप्स एक एडवर्ब है, और ये हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। तो हम कह सकते हैं पॉसिबली, शायद, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे जरूरी,
अबैंडन मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। सो छोड़ दीजिए द हैबिट ऑफ डाउटिंग योरसेल्फ, खुद पर शक करने की जो ये आदत है। एंड वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू बिगिन, और वेट करना, इंतजार करना उस समय का, परफेक्ट मोमेंट का, उस क्षण का जो बिल्कुल सही होगा, टू बिगिन किसी भी काम को शुरू करने के लिए। हमारी जो ये आदत होती है कि हम उस परफेक्ट मोमेंट का, सही क्षण के शुरू होने का इंतजार करते रहते हैं, उसको भी हमें अबैंडन मीन्स त्याग देना है, छोड़ देना है। फॉर, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है ये, क्योंकि सक्सेस फेवर्स दोज, सक्सेस या सफलता उन्हीं लोगों का पक्ष लेती है, उन्हीं लोगों का साथ देती है, दोज हु डेयर टू स्टार्ट बिफोर दे फील रेडी। डेयर मतलब जो साहस करते हैं, दोज वो लोग जो साहस करते हैं किसी भी काम को शुरू करने का, बिफोर दे फील रेडी तैयार होने से पहले ही। कहने का मतलब है यहाँ से कि शायद सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि खुद पर संदेह करने और किसी भी काम की शुरुआत के लिए सही समय का इंतजार करने की आदत को हमें छोड़ देना है, क्योंकि सफलता उन लोगों का ही पक्ष लेती है जो कि खुद को तैयार होने से पहले ही शुरू करने का साहस रखते हैं। द पाथ टू अचीवमेंट isn't just about what you do. अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, कोई भी कामयाबी, और पाथ है रास्ता। उपलब्धियों का मार्ग isn't just about what you do, वो केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं उस उपलब्धि को पाने के लिए। इट्स अबाउट what you choose to stop doing, बल्कि वो तो इस बारे में है कि आप क्या चुनते हैं, चूज क्या चुनते हैं बंद करना, मीन्स आप कौन सी आदत छोड़ते हो, इस पर भी आपकी सफलता डिपेंड करती है। केवल इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में भी है कि आप क्या नहीं करना चुनते हैं। यहाँ पे बात करी गई है जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, जिसका कि हमने अभी तक पढ़ा है, एक वन बाय वन हमको वो वाली आदतें छोड़ देनी चाहिए, तभी लाइफ में भी कुछ सुधार आएगा और बदलाव देखने के लिए मिलेगा। द फेमिलियर पैटर्न्स यू आर विलिंग टू ब्रेक। ये सेंटेंस अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, कॉमा है। फेमिलियर मीन्स परिचित, पैटर्न यहाँ पे आप इसको तरीका बोल सकते हो, फेमिलियर परिचित सा तरीका, यू आर विलिंग टू ब्रेक कि आप जिसके लिए तैयार है तोड़ने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, खोल के लिखेंगे यू प्लस आर, यू आर विलिंग टू ब्रेक, जो कि तोड़ने के लिए आप तैयार हैं। एंड द करेज और साहस टू एम्ब्रेस अपनाना, डिस्कम्फर्ट असुविधा, इन परस्यूट ऑफ योर गोल्स, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। परस्यूट होता है खोज, तो अपने लक्ष्यों की खोज के लिए आप कौन कौन सी असुविधाओं को गले लगाते हो, अपनाते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो भी उपलब्धियों का मार्ग होता है वो केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये इस बारे में भी है कि आप क्या बंद करना चुनते हैं। परिचित से पैटर्न, तरीके जिन्हें आप तोड़ने के लिए तैयार हैं, और अपने लक्ष्यों की खोज में असुविधा को गले लगाने का भी साहस करते हैं। सफलता का रास्ता तभी हासिल हो सकता है जब हम दो चीजों पर काम करेंगे। एक तो ये है कि काम करना शुरू तो करेंगे पहले, और अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़ते जाएंगे। इट इज अबाउट व्हाट यू चूज टू स्टॉप डूइंग। जो भी हमारी आदतें हमारी प्रोग्रेस में रुकावट साबित होती हैं, उनको हम छोड़ दें, त्याग दें। और जो फेमिलियर से पैटर्न है, जिससे हम परिचित हैं, जो कि हमारी रुकावटें हैं, हमको उन्हें तोड़ना है। और करेज टू एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, और साथ ही जो भी असुविधा होगी उसको भी अपनाना है, क्योंकि सफलता का रास्ता तो हमेशा कठिन होता है, इसलिए साहस करना है कि हम अपनाएं असुविधाओं को भी, जो भी हमारे गोल की प्राप्ति में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आते हैं, या जिन असुविधाओं का हमको सामना करना पड़ता है, उन्हें भी हमें अपनाना है और उनसे कुछ सीखकर और आगे बढ़ना है। अब एक बार जो पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे वो रिवाइज कर लेते हैं। शेड वर्ब है, टू गेट रिड ऑफ, त्यागना किसी चीज को या छोड़ देना, रिमूव। प्रोक्रेस्टिनेशन नाउन है, टाल मटोल करना, आज का जो काम कर सकते हैं उसको कल पर टालना, आलस कर लेना, एक्ट ऑफ डिलेइंग। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंसेस, ये भी नाउन है, परिस्थितियां। कंडीशंस, सिचुएशंस दैट अफेक्ट आवर लाइफ।
डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी एडजेक्टिव है ये, कॉजिंग डैमेज और हार्म। डाइल्यूट्स ये वर्ब है, मीन्स कमजोर करना। और मेक समथिंग वीकर बाय मिक्सिंग, एक मीनिंग इसका ये भी होता है टू मेक समथिंग वीकर बाय मिक्सिंग, और यहाँ हमारे पैराग्राफ में यूज्ड हुआ है इस मीनिंग के साथ कमजोर करना। पैरालाइजेस अपंग बनाना या स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना। मेक्स अनेबल टू मूव और एक्ट। एम्ब्रेस ये भी वर्ब है, स्वीकार करना किसी चीज को, एक्सेप्ट करना। वेलकम विलिंगली। परस्यूट पीछा करना या खोज करना। एक्ट ऑफ फॉलोइंग और चेजिंग समथिंग ये भी नाउन है। कंपेनियंस ये भी नाउन है, साथी या मित्र। पार्टनर, एसोसिएट, फ्रेंड। यूनिक एडजेक्टिव है, मींस अपने आप का बिल्कुल एक, अपने तरीके का बिल्कुल एक, अनूठा, विशिष्ट। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। अबैंडन ये वर्ब है, टू गिव अप कंप्लीटली, त्याग देना या छोड़ देना। फिर है अचीवमेंट, नाउन है, उपलब्धि या सफलता, समथिंग अकम्प्लिश्ड सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया है ये वाला पैराग्राफ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने रीडिंग सेगमेंट की ओर। जो ये रीडिंग स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट। सक्सेस often requires us not just to build new habits, but to shed old ones that hold us back. The comfort of procrastination, the safety of staying within your comfort zone, and the ease of blaming others for your circumstances, these familiar companions must be left behind. Equally destructive is the habit of comparing yourself to others, which only serves to dim your own light and distract you from your unique journey. The tendency to seek perfection before taking any action paralyzes progress, while the urge to please everyone dilutes your focus and drains your energy. Perhaps most importantly, abandon the habit of doubting yourself and waiting for the perfect moment to begin. For success favors those who dare to start before they feel ready. The path to achievement isn't just about what you do, it's about what you choose to stop doing, the familiar patterns you are willing to break, and the courage to embrace discomfort in pursuit of your goals. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।